हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं किशन कुमार मौर्य फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 9.1 पार्ट 1 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में आपको सवाल, क्योंकि यह सवाल से बोर्ड एग्जाम में 3 सवाल पूछता है या 2 सवाल पूछता है, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 में आपको लमसम 4 या 5 सवाल बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि एक ही चैप्टर है। कहने का मतलब ये 9.1 एक ही चैप्टर है और बड़ा भी है, क्योंकि 16 सवाल है। कितने सवाल हैं? 16 सवाल है। कितने हैं? 16 सवाल हैं। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, बस मेहनत से लगन से पढ़ाई करिए और कुछ करना नहीं है। जब तक मेहनत से नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं तो कुछ आने वाला नहीं है। तो समझिएगा। तो हम आपको सवाल की तरफ ले चलते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है? तो सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का क्या है? एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी की डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक खंभे से बंधा हुआ है और भूमि की तरफ से तनी हुई है। तो समझिएगा, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको इसमें ऊंचाई निकालना है। तो जो पूछता है, जो कहता है निकालने के लिए, उसे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही प्रोसेसर है आपका, और लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेथड को कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे आप लोग ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए पहले क्या है, मेथड क्या है, देखिए ध्यान समझिए मेथड कैसे बनाना है। पहले यहाँ देखिए लास्ट में पूछा क्या है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई लिखेंगे माना, यहाँ से हल लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे? एच मीटर। क्या मानेंगे? एच मीटर। तो हम लोग चित्र बना देते हैं। चित्र नहीं बनाया, उसमें किताब में आपको चित्र बनाया गया होगा, तो चित्र देख लीजिए इसका क्या होता है। एक खंभा है, क्या है? एक खंभा है। तो खंभे कह रहा है कि जब मतलब ये खंभा है, और क्या कह रहा है कि कहने का मतलब इसका जो सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी की डोर पे गया है। तो क्या है ये? 20 मीटर लंबी डोर है, 20 मीटर है। और क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर पे है, तो कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनता है। और क्या कह रहा है? ये तो बी क्या है? ये 90 अंश का एंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे बी मान लेंगे, इससे सी मान लेंगे, इससे क्या करेंगे? ए। तो मान क्या लेंगे? आपके में चित्र तो बना ही है, तो इसमें जब ये सवाल आएगा तो वो चित्र बना के देगा। ठीक है, नहीं बना पाओगे तो आप हमसे सीखिए कैसे बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, जो कहता है वही करना है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर है पे चढ़ रहा है, और देखिए यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, मतलब थीटा का मान दे रखा है। थीटा का मान दे रखा है। और जैसे कि कहने का मतलब और कुछ करना नहीं है, अब ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसको निकालना है, ऊंचाई को निकालना है, और कुछ पूछा ही नहीं है। तो हम लोग ऊंचाई को क्या मान लिए? एच मीटर मान लिए। और AC बराबर आपको दिया है। AC बराबर कितना दिया है? डोर की लंबाई लिख लेते हैं, लिख लेते हैं भाई। डोर की लंबाई बराबर कितना है? 20 मीटर है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होकर एग्जाम आपको नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटने वाला है, समझिएगा। तो यहाँ पे डोर की लंबाई 20 मीटर हो गया। अब थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज लगाए हैं। जब हमें पता है यहाँ पे जब थीटा का मान दिया है तो आप लोग आइडिया लगाइएगा कि साइन कॉस टेन ये सब लगने वाला है इसमें। तो इसमें और कुछ नहीं, ज़्यादा आपको साइन और कॉस एक और टेन का बस तीन जो प्रयोग हैं, अनुपात हैं, वही यूज करने हैं इस सवाल, जितने सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है एबीसी में। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई को ज्ञात करना है। तो आपको पहले मैं जब 8.1 बता रहा था तो उसमें कुछ लाल बटा कक्का के फार्मूले से बताया था, तो वो याद रहेगा तो बहुत मदद मिलेगी। तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर यही होता है लंब बटा कण होता है। तो आप लोगों को पता होगा। तो लंब कितना है, ए बी है, कितना है, ए बी है। कण कितना है, ए सी है, कितना है, ए सी है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। अब बताइए साइन 30 हो गया। अब बताइए ए बी हम लोग क्या माने हैं, यच मान लिए हैं। अब बताइए डोर की लंबाई कितनी है, भाई ए सी बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर डोर की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर भी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये बताइए साइन 30 का मान कितना होता है। जब साइन 30 का मान आप लोगों को याद होगा तभी सवाल लगा पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो साइन 30 का मान यह होता है कि 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पे यच हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे, कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए क्या होता है, कितना ये आया है। तो इसको h बराबर क्या लिख सकते हैं, 20/2 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 तो कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अतः क्या हो जाएगा, लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, अतः खंभे की लंबाई, ऊंचाई ना, तो खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, 10 मीटर है। तो यहाँ पर आपकी कितना आ गया, 10 मीटर। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल हम लोग आगे लगाएंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेहनत करिए, बहुत अच्छे से एक एक सवाल, एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को यही कहेंगे होगा, वीडियो में नए लोग होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो अभी देख रहे हैं वो पुराने लोग हैं, वो लोग अभी अच्छे से पढ़ें, नोट कॉपी में नोट करते रहें, लिखते रहें। एक एक पॉइंट में एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, कि क्या कह रहा है दूसरा सवाल में, तो आप ध्यान दीजिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या करने लगता है, जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो कहने का मतलब यहाँ पे 30 अंश का कोण दिया है,
और जो ज़मीन जहाँ से पेड़ छूता है उसकी दूरी दे दिया है 8 मीटर। तो आपको इसमें कोई संकोच नहीं है, बस आपको चित्र बनाना आ गया तो आप सवाल लगा सकते हैं। चित्र नहीं बनाना आएगा तो आप लोग सवाल नहीं लगा सकते। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, ध्यान समझिएगा कि चित्र कैसे बनेगा। तो एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, जैसे कि एक पेड़ है और यहां से क्या हुआ कि टूट जाता है। क्या हुआ, टूट जाता है। कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। और इसकी भूमि जो टूटा हुआ बिंदु, तो टूटा हुआ बिंदु क्या होगा, भूमि से कितनी मीटर की दूरी रहेगी, 8 मीटर की दूरी होगी। कितने मीटर की, 8 मीटर की। और यहाँ पे बिंदु ये जहाँ टूटा है इसे हम ए ले लेंगे, इसे हम सी करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, बी करेंगे। तो ठीक है, ये आपका सी डैश है। क्या है, सी डैश कर लेते हैं इसे। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है कि कितना ऊंचा पेड़ था, जो टूटा हुआ भाग भी निकालना है। तो दोनों करना है आपको, तो ध्यान समझिएगा। तो जैसे कि पहले सवाल में जो जो माने थे वही मानेंगे और कुछ नहीं करना है, जैसे माने थे वैसे ही करेंगे। जैसे क्या माने थे कि हल में देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हल कि क्या है कि माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी है, सॉरी, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना मान लेंगे हम, क्या, बीसी डैश है ना पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं। ठीक है, क्या है, बीसी डैश है। और पेड़ बिंदु ए से टूटकर, पेड़, क्या, पेड़ बिंदु ए से टूटकर, ए से टूटकर जमीन पर बिंदु सी, जमीन पर बिंदु सी पर क्या है, झुकी है। क्या है, झुकी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही मानेंगे, तो और कुछ नहीं करना है। जमीन देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई बी सी डैश है, तो बी सी डैश है ना, बी सी डैश पूरा हम लोग मान लिए इसे। ठीक है। और पेड़ बिंदु ए से टूटता है, पेड़ क्या होता है, बिंदु ए से टूटकर जमीन की ओर क्या करता है, झुक जाता है। तो जमीन की ओर कितना झुकता है, किस बिंदु पर झुकता है, सी बिंदु पर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, कितना, सी बिंदु पर झुक जाता है। तो हमारा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश, कामा बी सी बराबर कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। तो कितना दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जो लिखेंगे बहुत अच्छे से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे आधार का मान पता है, हमको लंब का मान निकालना है। ठीक है, तो ए बी भुजा के लिए यहाँ लिख देंगे सीधा, इसके आगे ए बी भुजा के लिए, किसके लिए, ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए। ठीक, तो इसको समझते जाइए, बहुत अच्छे से बताएंगे, आराम आराम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला लगेगा आपका, टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए। टेन थीटा बराबर यही होता होगा ना कि
आपको लाल बट्टे का तो याद होगा, तो एक बार हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं लाल बट्टे का। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। तो हम टेन थीटा बराबर पूछे हैं, तो लाल बट्टे का कितना लंब बटा आधार होता है, लंब कितना ये है, आधार कितना है 8 मीटर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी अपान क्या करेंगे, बी सी करेंगे। तो टेन थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है, टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना, तो ए बी मान ए बी रहने देते हैं, बी सी क्या रख देंगे 8। ठीक है, अब बताइए इसका टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है टेन 30 का मान। तो 1/√3 बराबर ए बी बराबर कितना 8, 3 गुणा कर देंगे तो √3 ए बी बराबर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या 8/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो स्थिति बन रही है, तो इसका मतलब अभी हम ए बी बराबर इतना निकाले हैं, कितना निकाले हैं 8/√3 मीटर निकाले हैं। अभी हमको ए सी पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है। तो ध्यान समझिए, इसी प्रकार इधर देखिए लिखेंगे इसी प्रकार, फिर से करेंगे इसी प्रकार। भुजा किससे लेंगे, इसी प्रकार भुजा AC से लेंगे। कैसे लेंगे, इसी प्रकार भुजा AC से। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो AC से लेंगे। तो ये बताइए, अब फिर फार्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे cos 30 अंश का। किसमें, cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए। cos थीटा बराबर ये होता है आधार बटा कण होता है। तो आधार बटा कण होता है, तो आधार कितना है BC, कण कितना है, कण भैया पता नहीं है, AC है, पूरा मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पे AC कण यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे ना भाई, AC हो जाएगा। तो ये बताइए कितना आएगा। तो यहाँ थीटा का मान रख देते हैं cos 30 अंश बराबर BC का मान रख देते हैं 8। कितना रख देते हैं 8। और AC बराबर पता नहीं है, AC का मान पता नहीं है, तो वही निकालना है। ये बताइए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 बराबर में 8AC। ठीक है, क्या हो जाएगा AC। अब 3 गुणा कर देंगे तो 8 दूनी क्या होगा 16 होगा ना। इधर देखिए 8 दूनी 16 और AC √ क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC √3 AC आ जाएगा ना, √3 AC। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 8। 8 दूनी 16 कर दिए, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16 √3, तो यहाँ पे 16। तो यहाँ पे ये देखिए इसका जाएगा तो AC अपान क्या आएगा, AC अपान, तो AC बराबर क्या 16/√3 आएगा। क्या आएगा 16/√3। तो यहाँ से अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, लिखना है AB, लिखना है पेड़ की लंबाई, ऐसे पेड़ की कुल लंबाई बराबर AB प्लस क्या लिखेंगे, AB प्लस क्या AC, AB प्लस AC लिखेंगे। तो बताइए AB का मान कितना आया है 8/√3 प्लस AC का मान कितना आया है, AC का मान क्या आया है 16/√3। ये बताइए इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, √3 तो आएगा। तो यहाँ पे इसका कितना आ गया, तो यहाँ पे 8 हो गया प्लस 16
तो यहाँ पे कितना आएगा 24√3। अब यही देखिए थोड़ा से कि 24√3 आया है, लिखेंगे क्या हम लोग कि 24√3 यहाँ पे लिख देंगे हर का परमीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग हर का परमीकरण करने पर, तो लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना √3 अपान क्या हो जाएगा √3, तो इसका हो जाएगा बराबर में 24√3 अपान 3, 3 8 24। तो यहाँ पे कितना आया है, कितना आएगा तो 8√3। तो यही आपका निकल के मान आया है। पेड़ की पूरी लंबाई कितनी आ गई 8√3 मीटर। तो यही आपका आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा ये बड़ा सवाल लगा होगा आपको, क्योंकि इसमें दो भाग निकालना था, यहाँ पे दो ऊंचाई निकालनी थी, मतलब पूरी लंबाई निकालना था इसका ना, इसलिए दो पार्ट में हो गया। तो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले माना पेड़ की ऊंचाई, पहले मानना है, फिर यहाँ पे और पेड़ की बिंदु AC से टूट जाता है तो जमीन पर बिंदु C पर झुकी है, तो थीटा का मान दिया था 30 अंश, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आपको सामने ही दिख रहा है 8 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा के लिए, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना है, AB भुजा के लिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है AB अपान क्या होता है BC, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो 30 अंश का मान होता है 33 का मान 1/√3 होता है, तो AB अपान 8 हो जाएगा। तो इसका पूरा प्रोसेसर गुणा करने पर कितना आया है 8/√3। तो यहाँ पे इसी प्रकार जैसे इसको हम लोग किए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे इसी प्रकार भुजा AC से, तो हम लोग भुजा AC से किए हैं। तो यहाँ पे cos थीटा का फार्मूला लगा देंगे, तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे ना, आधार बटा कर्ण होता जो है, तो कर्ण देखो कहाँ पे, यही तो था ना, तो AC भुजा से कर दिए हैं। तो 30 अंश बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यही पे जैसे जैसे प्रोसेसर इसमें वैसे प्रोसेसर इसे, तो इतना आ गया 16। तो पूरा जोड़ दिए जितना आया AB और AC का मान पूरा जोड़ दिए हैं, और यहाँ पे पूरा इतना हो गया। इसको ऐसे करने पर हर का परमीकरण कर दिए, 8√3 मीटर आंसर आ गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट लगाएंगे, एक एक सवाल लगाएंगे, तो बहुत गजब समझ में आएगा। और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग परेशान ना होइए, पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे, जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से पूरा ख़त्म करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आपका तीसरा सवाल क्या है कि कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए कितने मीटर, तो खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जैसे सरकारी स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे एक खसकने वाला बना होता है, उस पर बच्चे बैठ के खसक जाते हैं, ठीक है, तो वही मतलब वही चीज़ है, फिसलन पट्टी है, लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई के एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का झुकाव पे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कह रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बार बार कह रहा हूँ कि जो लास्ट में पूछता है हम लोग उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले चित्र बनाएंगे तब मानेंगे। ठीक है, पहले चित्र बना लेते हैं, सभी का चित्र बना लेते हैं। तो चित्र ध्यान समझिएगा। तो कह रहा है कि चित्र कैसे बनेगा, तो 1.5 मीटर क्या है लंबाई है, इससे हम लोग देखिए, और क्या कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर का कोण, मतलब थीटा का मान 30 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देते हैं, ये B हो जाएगा,
ये ए हो जाएगा, ये सी हो गया। ठीक है, तो आपका ये बन गया है इतना। पहला वाला सवाल की बात करें, इसमें जो पहले छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष वाले बच्चे की उम्र के लिए, ठीक है, फिसलन पट्टी है। अब देखो बड़े बच्चों के लिए थोड़ा से बड़ा बनेगा, कहने का मतलब ये 3 मीटर है और यहाँ से 60 अंश के झुकाव पे रहेगा, तो इतने 60 अंश का है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा 60 अंश ज़्यादा बनेगा, तो इसे हम लोग P, इसे हम लोग Q, इसे हम लोग R मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फिसलन पट्टी मतलब हमको ये वाला भाग निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। फिर यहाँ पे इसका मान दिया तो इसका निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं, AC है। क्या है, AC है। तो मानना आ गया तो आप लोग आराम से कर सकेंगे। तो थीटा का मान कितना हो गया है, 30 अंश। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। और AB का मान कितना दिया है, लंबाई का मान पूरा देखिए। तो यहाँ पे हम लोग इसकी लंबाई है, तो AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बताइए हम लोग फार्मूला किसका लगाएंगे। सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे अब निकालना है कण बराबर ना, तो हमें कण का मान निकालना है। तो ये बताइए फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तो कण अपान क्या होता है, लंब अपान कण होता है, तो लंब अपान कण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, AB अपान क्या करेंगे, AC करेंगे, AB अपान AC। तो यहाँ पे साइन 30 अंश बराबर AB का मान कितना है, 1.5, और AC का मान कितना है, कुछ नहीं पता है, माने हम लोग ना, वही निकालना है। तो ये बताइए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 अभी किए थे ना, तो 1/2.15 AC हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो AC बराबर क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 और 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 मीटर आ गया। कितना आ गया, 3 मीटर। तो यह कैसे आया, मतलब इस किसका हो गया फिसलन पट्टी, छोटे बच्चों के लिए। कितने लिखना, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया भैया, छोटे बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए बड़े बच्चों के लिए, देखिए इसी प्रकार जैसे इसको कहें वैसे इसको भी करेंगे। तो हम लोग बड़े बच्चों के लिए क्या लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, बड़े बच्चों के लिए क्या डायरेक्ट करते हैं, इसी प्रकार कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तो 30 मीटर दिया है, यहाँ भी लिखेंगे ना इसी प्रकार। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर PR। क्या है, PR है। कितना है, PR है। अब देखिए थीटा बराबर दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश। और क्या दिया है, थीटा बराबर कितना दिया, 60 अंश। और यहाँ पे
पी क्यू बराबर कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे, सीधा मान रखेंगे। अब बताइए, तो यहाँ पे किसका मान दिया है, लंब दिया है, तो यहाँ पे हमको कर्ण निकालना है। तो क्या होता है ये बताइए, किस कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर मतलब आधार लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे साइन 60 का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, साइन 60 बराबर, तो साइन 60 का मान रखेंगे मतलब साइन थीटा बराबर। तो समझिएगा ऐसे तो करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना है पी क्यू और पी आर निकालना है, तो यही निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा 60 अंश बराबर पी क्यू पी आर अपान पी आर। तो इधर देखिए समझिए थोड़ा से, तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 अपान 2 पी क्यू का मान कितना है, 3 है। अब बताइए पी आर निकालना है ना, कितना निकालना है, पी आर निकालना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अंडर रूट 3 पी आर हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6। तो यह क्या आएगा, पी आर बराबर 6 अपान अंडर रूट 3 आएगा। अब इसका 6 अपान अंडर रूट 3 का क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर देंगे, लिख देंगे हर का परमीकरण करने पर, तो 6 अपान अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो क्या होता है, टूटने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे 6 अंडर रूट 3 अपान 3 आएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आ रहा होगा 2 अपान अंडर रूट 3। तो ये आपका यही आंसर है, मीटर आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 अंडर रूट 3, इसका आया है, इसका 3 मीटर आया है। दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई पता, ये बड़े बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए है 3 मीटर की, और 2 अंडर रूट 3 आप बड़े बच्चों के लिए है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए, अगला सवाल चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका चौथा सवाल क्या कह रहा है कि, तो यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का क्या है, उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसमें हम आपको उन्नयन और उन्नयन कोण के बारे में नहीं बताए हम, तो हम हो सकते हैं कि लास्ट में हम लोग जब चलेंगे तो लास्ट में उन्नयन अवनयन कोण के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है इसलिए नहीं बताएं डिटेल से, डायरेक्ट हम सवाल पर आ गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चौथा में और निकालना है, उसकी लंबाई ही निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कभी आपको लंबाई निकालना है, कभी ऊंचाई निकालना है, यही सवाल में भरा पड़ा है। तो ठीक है, तो आपको चित्र बनाना आएगा तभी आप लगा सकेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, तो आप लोग चित्र बनाना सीखिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग चित्र बनाते हैं। तो क्या है, एक मीनार है, हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, मीनार ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे मीनार, ठीक है। अब बताइए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे है, कितने मीटर की, 30 मीटर की दूरी पर है। कोण बनता कितने अंश का, 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। और दूरी कितनी है, 30 मीटर है। तो यहाँ पे इसे हम लोग बी ले लेते हैं, इसे हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे, इसे हम लोग सी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा से क्या कहना है कि अब हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट।
इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, तो लंब, तो यहाँ पे आप लोग टेन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पहले मानेंगे ना हम लोग, तो यहाँ से लिखेंगे माना मीनार माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बताइए क्या दिया है, यहाँ पे इसकी दूरी 30 अंश दिया है। अब यहाँ पे थीटा बराबर 30 अंश दिया है और BC का मान कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। समझिएगा थोड़ा से, तो यहाँ पे समझ में आएगा। तो लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यही से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए तो हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा 30 अंश, थीटा पहले लिखेंगे, पूरा अच्छे लिख देते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे AB अपान क्या लिखेंगे BC। तो लाल बटा कक्का के हिसाब से तो वही होगा ना। तो ध्यान समझिएगा, ये सब फार्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पे 30, तो क्या हो जाएगा 10 अंश बराबर AB का मान कितना है, h मीटर माने हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं h मीटर। तो h लिखे, मीटर नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देंगे। तो BC का मान क्या है, 30 है। कितना है, 30 है। तो यहाँ पे अब बताइए 30 का मान क्या होता है। अभी आप लोग करे थे, क्या होता है 1/√3 होता है ना। तो यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ पे 30। तो इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे, कितना आएगा, √3/h बराबर 30 आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30√3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हर का परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का परमीकरण करेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30√3 गुणे √3 तो यहाँ पे बराबर में 30√3 अपान क्या होगा, 3, ठीक है। तो यही होगा। तो 3 एकम 3 कितना आएगा, 3 एकम 3 कितना बचा, 10। कितना बचा है, 10। तो ये आपका h बराबर ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर। तो इस मीनार की कितनी मीटर ऊंचाई दूरी पे है, ऊंचाई तो 10√3 मीटर, ठीक है। तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपका ये 4 सवाल हो गए हैं। तो आप लोग उसको उतार चुके होंगे। आपको मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस सवाल को, क्योंकि देखिए बहुत आराम से सवाल बताता हूँ, बहुत मेहनत लगता है सवाल बताने के लिए। तो आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अपने दोस्तों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि वो लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देंगे, तो उन लोगों को ऐसे भी शेयर करिए। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो कमी लगेगी तो आप लोग हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तुरंत उस टॉपिक से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा एक बार। क्योंकि यह वीडियो बहुत लेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए नवरात्र था, नवरात्र दिन दुर्गा जागरण हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो बनाना थोड़ा दिन के लिए बंद कर दिया था। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए।